हम इस उपवास प्रार्थना तीसरा दिन में तो सभी को मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु आपका आशीष करें। हम भविष्यवाणी विषय को लेकर हम कंटिन्यू यहोवा के वचन को हम स्मरण करते आ रहे हैं। हालेलुया, बोले हालेलुया। हर एक चीज़ के लिए हमें एक ख्वाहिश होना बहुत जरूरी है। हर एक चीज़ के लिए एक आस होना बहुत, अगर जिसके अंदर आस नहीं है, जिसके अंदर ख्वाहिश नहीं है, वो कुछ काम नहीं कर सकता। उनके अंदर कोई सफलता ही नहीं दिखाई देगा। उनके अंदर कोई सफलता ही नहीं दिखाई। हर चीज़ में क्या होना चाहिए, आज मैं ऐसा हूँ तो मैं कल कैसा रहना चाहिए। आपके अंदर गोल होना चाहिए ना, कल के लिए, परसों के लिए, अगले साल के लिए, या 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आपके अंदर एक गोल होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? या अगले महीना के लिए, या 6 महीना के लिए, अगले 3 महीने में, या अगले 6 महीने में, अगले 9 महीने में, या अगले 12 महीने में, या तो अगले 1.5 साल में, या तो अगले 2 साल में मैं ये अचीव करूँगा, ये मैं हासिल करूँगा। ऐसा एक विज़न होना चाहिए। ऐसा कि विज़न, उसको दर्शन बोलते हैं। ऐसा कि दर्शन होना बहुत ज़रूरी है ना। नहीं देखते हैं जैसा होता है ऐसा नहीं है ना। जिसके अंदर गोल नहीं है, जिसके अंदर दर्शन नहीं है, वो यही कहा चलते देखते हैं, ये जितना होता उतना हम चलाते नहीं। ये धक्का मारने की गाड़ी है, ये धक्का मारने के विषय है। बात को ठालने के बात है। बात को क्या करना है, ठालने वाला ये बात है। आप ठालने वाला मत बनो। थोड़ा जब तक आप गोल सेट नहीं करोगे, जब तक आप विषय सेट नहीं करोगे ना, जब तक आप विषय सेट नहीं करोगे ना, तो आप उस चीज़ को अचीव करने के लिए जब आप सेट किया है तो आप अचीव करने के लिए मुश्किल है। लेकिन आपके अंदर एक जोश होगा कि ये फलाना तारीख में, या फलाना महीना में, या फलाना वर्ष में मैं ये कार्य बनाकर दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। ऐसा प्लान सेट किया है तो मैं कहता हूँ आप उसको पूरा कर सकते हैं। जिसके अंदर प्लान्स नहीं है तो सालों साल बीत जाएगा, तो हम ऐसे का वैसे ही रहने। इसलिए मैं बताता हूँ दर्शन होना बहुत ज़रूरी है विश्वासी भाई बहनों के लिए, है ना। हमारे प्रभु के विषय को लेकर, प्रभु का राज्य को लेकर एक बड़ा दर्शन होना चाहिए, एक बड़ा विजन होना चाहिए। आत्मिक जीवन को लेकर विजन होना चाहिए, है ना। स्पिरिचुअली बढ़ोतरी के लिए मेरा आत्मिक, आज मैं क्या बोलते हैं, आज अभी 2024 में मेरा पवित्र शास्त्र ज्ञान इतना परसेंटेज है। आज 2025 है। 2025 में अभी सितंबर महीना है। सितंबर महीना में मेरा बाइबल का जो ज्ञान है मेरा इतना परसेंटेज है। अब मैं 2024 में या 2027 में मैं पवित्र शास्त्र का क्या बोलते हैं गहरे बातों को मैं पूरी रीति से मैं जान लूँगी या जान लूँगा। ये इस प्रकार के दर्शन होना चाहिए, इस प्रकार की दर्शन होना चाहिए। प्रार्थना में मैं और बढ़ूँगा, और स्पिरिचुअली में बढ़ूँगा, मैं भविष्यवाणी करूँगा, मैं स्वप्न देखूँगा। इस प्रकार के दर्शन आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। ये बहुत, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में दर्शन प्लान गोल सेट कर दिया है तो आप आपके कामों में, कमाई में, परिवारों में, संगति में, हर जगह पर आपका गोल सेट हो जाएगा, है ना। पहला ये कोई भी एक विषय, पहला आत्मिक जीवन के विषय को लेकर गोल सेट करो। अगले 2 साल में किस तरह मेरा उन्नति होगी, है ना। अगर ये गोल सेट किया तो आप हर जगह पर गोल क्या करोगे, सेट करोगे। प्रभु आपका आशीष रहे। आज हम हमारा जो फास्टिंग प्रार्थना के जो 3 वचन है पढ़ेंगे। कोरिन्थियों 2 अध्याय 17 वचन, जल्दी पढ़िए। कोरिन्थियों 2 अध्याय 17 वचन कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में, बाइबल कहता ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। हाँ, तुम्हारा बेटे, तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। हाँ, तुम्हारा जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारा पुरनिये क्या करेंगे, स्वप्न देखेंगे। दर्शन और स्वप्न के अर्थ भी हमें थोड़ा सा आज एक्सप्लेन करता हूँ ना। प्रभु आपका दर्शन मतलब क्या मालूम है? दर्शन क्या है? लंबा गोल। दर्शन मतलब क्या है? लंबा गोल। आज से 4 साल के लिए, या 5 साल के लिए, या 10 साल के लिए। अभी क्यों परमेश्वर जवान को देखकर कहा कि तुम दर्शन देखोगे, दर्शन देखो। जवान यंग पीढ़ी है, अभी इसको बहुत सारा वक्त है, समय है ना। वो गोल
क्या दर्शन देखे कि आज मैं 20 वर्ष में हूँ या 15 वर्ष में हूँ या 25 वर्ष में हूँ या 22 वर्ष में 23 वर्ष में हूँ, मेरा वर्ष ये है, तो अगले 20 साल में, अगले 30 साल में मैं कितना ऊंची जगह पर जाना है, इसको बोलता दर्शन। इसलिए परमेश्वर ने जवान को बोला दर्शन देखना। अभी 60 उम्र की बूढ़े को देखा, दर्शन देखकर बोलेगा तो भैया मैं 15 साल 20 साल के लिए मेरा गोल कैसा मैं सेट करूँगा। 60 साल के बाद शरीर का हर एक अंग जवाब दे देती है। ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता, ज़्यादा देर घुटने नहीं दे सकता, ज़्यादा देर चल नहीं सकता, ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने जवान को ये सौभाग्य दान दिया है। हालेलुया, बोल हालेलुया। जब कलीसिया में इस उपवास प्रार्थना के बाद आपका सहयोग, कलीसिया में आपका योगदान बढ़ना चाहिए। कलीसिया के सेवकाई में, कलीसिया के कामों में, कलीसिया के सेवक मिनिस्ट्री में, अंदर और बाहर मिनिस्ट्री में आपका योगदान होना बहुत, ऐसा आया और उपवास प्रार्थना किया और ख़त्म किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर ऐसे ही रहेंगे तो इस उपवास प्रार्थना का या आपके अंदर जो भविष्यवाणी के जो वरदान है कुछ काम का नहीं है। हालेलुया, और हालेलुया। झाड़ू मारने वाले एक ही दिन में प्रॉपर झाड़ू मारने के लिए सीखता नहीं बच्चा, बराबर लादी पूछने वाले एक ही दिन में प्रॉपर लादी पूछने के लिए सीखता नहीं, करते करते सीखता है। वैसा ही परमेश्वर ने आपको भविष्यदाता कह रहा है, एक ही दिन में बड़ा देश का भविष्यदाता नहीं बन सकता है, लेकिन पहला एक छोटा सा बातों को लेकर परमेश्वर आप क्या करता है, शुरुआत करता है। ये धीरे 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 धीरे, हालेलुया। भविष्यदाता भविष्यवाणी को विश्वास कौन करता मालूम है? भविष्यवाणी विश्वास कौन करता है? अन्य जाति वाला नहीं करता है, बिलीवर विश्वास करता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। इसलिए भविष्यवाणी करना है ना। मैं आपको बताऊं, रोज भविष्यवाणी करो। आज आपका दिन इसी प्रकार होगा, भविष्यवाणी करो रोज। एक दूसरे को विश्वासी भाई बहन आपस में रोज भविष्यवाणी करो, आज आपका दिन में ये होने वाला है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। आप समझ रहे कि ना, सालों के लिए, जिंदगी के लिए नहीं, वो सालों के लिए, जिंदगी के लिए तो बात में क्या बात है। बोलो हालेलुया। अगर आपको भविष्य तत्ता की सेवकाई में बढ़ना है, भविष्य तत्ता के मिनिस्ट्री में बढ़ना है, तो कल आप कैसा रहोगे यीशु के नाम से। उठते समय बोलो आज आपका दिन इसी प्रकार होने वाला है। आपका ट्रैवल में बरोबर करो, आपकी यात्रा में बरोबर करो। आप ये जगह पर मत आप, मैं बोलता ना, ऐसा भविष्यवाणी करने के लिए प्लान करो। रोज भविष्यवाणी कर सकते है कि ना, है कि नहीं? आप बोलते भविष्यवाणी मीनिंग से कभी एक बार घटने होता तो उसी के लिए, कभी कभी को ज़रूरत है तो उसके लिए ऐसा नहीं है भैया। रोज भविष्यवाणी कर सकता है। नहीं समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? समझते हैं? आपके घर आप पूछ सकते हैं भविष्यवाणी करते समय आपके पास कितने लोग काम करते हैं, शर्मा करके आदमी है क्या, उनसे बच करो यीशु के नाम से। मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करता हूँ। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। शर्मा करके आदमी कोई पहचान तो उसके चौकसी रहो, उससे बच करो यीशु के नाम से। बोल हालेलुया, बोलो ना। अब मेरी बात आप समझ गया? इस प्रकार रोज भविष्यवाणी करो यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया। पहला प्रार्थना करो, उस आत्मा जो भविष्यवाणी का जो स्पिरिट जो है, भविष्यवाणी की जो आत्मा है ना, उस स्पिरिट से भविष्यवाणी करो। मैं कहता हूँ वो कभी छोटा नहीं हो सकता यीशु के नाम से। बोलो मुंह खोल के। बोलेगा तो अगर वो सही नहीं निकला तो, अरे सही कैसा नहीं निकलेगा, बोलो यीशु के नाम से। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। होली स्पिरिट आपको कुछ बात बता रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको जो समझा रहे हैं, ये बात आपके मन में आ गया है, लेकिन कभी कभी आप बोलते हो गलत हो जाते। इसका मीनिंग कि आप बोला वो गलत नहीं, हाँ होली स्पिरिट ने आपके अंदर जो डाला है, आपका समझ गलत हो गया है। आपका समझ कितने समझ में आ रहा है? हाँ, होली स्पिरिट आपके अंदर जो डाला है वो समझ गलत है, लेकिन आपने जो बोला वो गलत सही है। बोल हालेलुया, बोलो ना। आप समझ रहे हैं, लेकिन एक ही दिन में फिटअप में नहीं आएगा, लेकिन बोलो, कंटिन्यू बोलो, रोज बोलो, सुबह बोलो, शाम को बोलो। बोल हालेलुया, बोलो ना। 1 घंटे में क्या होने वाला, फोन करके बोलो। बोल हालेलुया, बोलो ना। कितना भविष्यवाणी कर सकता है, कितना भविष्यवाणी कर सकता है। अभी कितने बजे? 8 बजे है ना। तारीख कौन सा? 13 तारीख सितंबर महीना, 13 तारीख 2025। आप बोलते 1 घंटे के साथ, आप 1 घंटे के बाद आपकी जिंदगी में ये होने वाला है, इससे बच के रहो यीशु के नाम से। नहीं समझ में आया? भविष्यवाणी है। अगर आत्मा में भरा रहेंगे ना, परमेश्वर हर बातों को बताता है। विश्वास करते कि नहीं करते? विश्वास करते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे, क्योंकि मैं एक वचन आपको मैं बताना चाहूँगा। आमोस की पुस्तक आप निकालिए, 3 अध्याय 7 वचन आप पढ़िएगा। आमोस की किताब, हाँ इसी प्रकार से, हाँ सब रुको, सब निकालो। अय्यूब, हाँ सॉरी
आमोस 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 तीसरा अध्याय 7 वचन पढ़िए। हाँ, इसी प्रकार से इसी प्रकार से प्रभु यहोवा प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मन बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करेगा। विश्वास कहते हैं आप लोग, विश्वास कहते हैं। वचन को देखो तो भी आपको वचन में क्या लिखा आपको समझ में आएगा। हालेलुया। वचन पढ़ा आप लोग ने? फिर से एक बार। इसी प्रकार से हाँ, प्रभु यहोवा अपने दास कौन है? कौन है? बोलो कौन है? कौन है? कौन है? ये बोलना नहीं। कौन है भविष्यद्वक्ता? मैं पास्टर को उंगली उठाना, ये भविष्य नहीं। कौन है? अपने आप को उंगली उठा, मैं ही है। कौन है? हाँ मैं। हाँ 3 में 7। हाँ पढ़ो 7 हाँ। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। बाइबल ऐसा लिखा है, कुछ भी ना करेगा। आपका बाइबल में लिखा है? आपके बाइबल में लिखा है? अभी बताओ, रोज हर 1 घंटे में आपके साथ कुछ तो होते ही रहता है। होते कि नहीं होता है? इसका मतलब आप हर एक घंटे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। आइए ना, आइए ना। विश्वास कहते हैं भविष्यता मिनिस्ट्री बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है भाई। भविष्यवाणी की मिनिस्ट्री बहुत बड़ा है। भविष्यवाणी करो, फोन करो, प्रेयर करो, मैं आपको भविष्यवाणी करना चाहता हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हाँ, काम पे गया पति को पत्नी, आप पत्नी है, काम पे गया पति को भविष्यवाणी करो। आज ये जगह पर है, हाँ ये जगह से थोड़ा सा लेफ्ट मार के आगे राइट एक टर्न है, उधर मत जाओ, आगे से राइट मत मारो और उसके आगे वाला राइट मारो यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया, बोलो ना। ऐसा भविष्यवाणी करो यीशु घर में बैठे बैठे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्रभु आपका आशीष कर। एक्चुअली ये जो स्पिरिट है काफ़ी समय से मेरे अंदर आ रहा था। 1 साल के पहले अगर ये मैसेज ये स्पिरिट मेरे अंदर आ जाता था ना, तो मैं यहाँ से फ़ोन करता था, सुबेदार जी आप जिधर खड़ा है पेट्रोल पंप के पास, उधर खड़ा मत रहो, वहाँ से जल्दी निकलो यीशु के नाम से। बोल हालेलुया, बोलो ना। बोल हालेलुया। तुम्हें समझ में आ रहा है? मैं बोलता था प्रिया वो कुंभल देवी कॉलोनी में आज मत जाना, सीधा आपको घूम के आना यीशु के नाम से। बोल हालेलुया, बोलो ना। ओ ऐसा भी है क्या? मैं मनुष्य नहीं कह रहा हूँ, होली स्पिरिट आपके साथ बात करता है। आप फील करता है? आप फील करता? होली स्पिरिट आपके साथ बात, आपको परमेश्वर भविष्यद्वक्ता ग्रुप में उपयोग करना चाहता है, उपयोग करना चाहता है। आपके जान पहचान बिलीवर हो या नॉन बिलीवर हो, उसको बोलो आपके साथ ये बीतने वाला है अभी। एक बार बोल के देखो, वो पहला विश्वास नहीं करेगा, लेकिन जब उसके साथ वो बात बनी है ना, वो कांपते हुए आपके पास आएगा भैया। रोज आपका फोन के लिए इंतजार करेगा, और आप फोन नहीं करते तो आपके घर पे रोज दौड़ कर आएगा, आज आपको मेरे लिए कुछ बोलो यीशु के नाम से। हालेलुया, बोलो ना। ऐसा नहीं बोलने का, होली स्पिरिट बोलेगा तो बोलेगा यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया, बोलो ना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब भविष्यवाणी करना, क्या करना है? सेठ को भविष्यवाणी करना है। बोलो मैनेजर को भविष्यवाणी करना है, सुपरवाइजर को भविष्यवाणी करने के लिए करना है। आइए ना, सेठ को, मैनेजर को, सुपरवाइजर को और काम करने वाला साथीदार को। हालेलुया, बोलो ना। मैडम है तो मैडम को, सेठ है बोले तो सेठ को। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। बोलो आज अब घर में झगड़ा हुआ इस विषय को लेकर। बोलो हालेलुया। कौन सा? इस विषय को लेकर झगड़ा तो हर घर में होता है। आज अब घर में ऐसा नहीं, अंदाज ही नहीं बोलने, आज आप घर में इस विषय को लेकर झगड़ा हुआ है। हेलो, समझ में आ रहा है? भविष्यवाणी, इस भविष्यवाणी के द्वारा कलीसिया स्पिरिचुअली में बढ़ेगा, कलीसिया क्वांटिटी में बढ़ेगा। लोग आपके पीछे दौड़ दौड़ कर आएंगे, भैया ये किधर जा रहे चर्च में, चलो मेरे को भी लेकर जाओ यीशु के नाम से। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हाँ, स्कूल में काम करती है तो बोलो, टीचर को बोलो, बच्चे को बोलो यीशु के नाम से, इन बच्चे का माँ को मुझे मिलना है, इन बच्चे की माँ को देखकर परमेश्वर ये बात बोलता है, बोलो यीशु के नाम से भविष्यवाणी। नहीं है क्या? हालेलुया। भविष्यवाणी करना है, भविष्यवाणी। हाँ प्रभु आप आशीष करें, क्योंकि बाइबल कहता है
भविष्यद्वक्ता बाइबल बहुत सुंदरता से कहता है 3 और 7 में परमेश्वर अपने मर्म मतलब रहस्य, मर्म मतलब रहस्य, बराबर। ये 7वें वचन में यही ऐसा लिखा है कि क्या बोलता है, अपने दास भविष्यद्वक्ता पर अपने मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ भी ना करेगा, कुछ भी ना करेगा। परमेश्वर अगर आप भविष्यद्वक्ता बन गया है, और आप भविष्यवाणी करने के लिए इच्छा रखते हैं, लालच रखते हैं, आस रखते हैं, तो परमेश्वर आपको हर बात बताएगा। प्रभु आपको हर बात, कौन सी बात है? कभी के एक बार, कभी कभी दिन में 1 ही बार, दिन में 2 ही बार, दिन में 3 ही बार, महीना में 1 बार, हर बात को बताएगा, हर बात को बताएगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। हर बातों को विश्वास करते हैं आप लोग, हर बातों को बताएगा यीशु के नाम से। वो स्पिरिट आपके अंदर है, वो स्पिरिट आपके अंदर है। प्रभु सब मनुष्य के ऊपर, सब प्राणी के ऊपर मैं अपनी आत्मा, पुराना नियम में लिखा है कि मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडे लूंगा। नया नियम में लिखा है मैं सब मनुष्यों पर अपनी आत्मा उंडे लूंगा। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, क्योंकि यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर बलिदान होने के बाद प्राणी को परमेश्वर ने स्पिरिचुअल वर्ड में कन्वर्ट कर दिया है, नहीं वो मनुष्य यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष भविष्यवाणी करना है। क्या करना है? उठते बैठते, हालेलुया बोलो ना। हाँ, अगर आप कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उस काम में भविष्यवाणी का दृष्टि होना चाहिए। ये काम मैं करूँगा, ये काम मैं करने से कुछ आगे मेरा नुकसान होगा। ये अगर आप कुछ बात बोलते हैं किसी से, अगर आप कुछ बात बोलते हैं किसी से, ये बात बोलने से 10 बार सोचने का, इस बात कहने से अगर कुछ किसी का चोट लगेगा तो मुझे नहीं कहना। बोलो हालेलुया बोलो ना। बोलो कभी कभी आपका हक है, कभी कभी आप राइट पर्सन है, कभी कभी आप सही काम कर रहे हैं, आपको कभी कभी वहाँ पर झुकना पड़ता है। भविष्यवाणी के रूप में देखिए कि मुझे झुकना है कि मुझे बोलना है, नहीं मुझे झुकना है यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। क्योंकि आप एक भविष्यद्वक्ता प्रॉफिट है, याद रखिए आप भविष्यद्वक्ता है। आप भविष्यद्वक्ता होने के कारण आपका सिर किधर भी झुकना नहीं चाहिए यीशु के नाम से, आप किधर भी अपमान नहीं होना चाहिए। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। एक बात है, समझ लीजिए, मैं आपको कुछ काम दे रहा है, समझो अगर आपको कुछ काम दे रहा है, तो उस काम को आपको आता भी होगा या नहीं भी आता होगा, तो आप तुरंत क्या करना है? दाम डिमदा नहीं करना है। इस विषय को लेकर भविष्यवाणी के रूप में सोचना, इस काम को मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ, लेकिन इस काम में एकदम फुल सक्सेस करूँगा तो लॉन्ग टाइम चलेगा। ये काम करूँगा तो मैं बहुत लंबा समय तक ये काम सफल हो सकता है, तो मुझे उस दृष्टि से मुझे काम करना है, पटाना है। अभी कभी ये काम पटाना, वो हिसाब से नहीं, हर कामों में क्या होना चाहिए? भविष्यवाणी। हेलो, समझ में आ रहा है? आप जागे हुए कि सोए हुए? हालेलुया, हालेलुया। आप कभी कभी हम कुछ बात बोलते हैं ना, तोड़ फोड़ बात बोलते हैं, दाम दीम दीम। आप राइट है, देखिए कभी कभी आपको ऊपर लोग ब्लेम करते हैं, आप गलत नहीं किया है, आप गलत नहीं किया है, आप लोग ने गलत नहीं किया है, समझ लो आपके ऊपर ब्लेम आया, समझो आपके ऊपर ब्लेम आया, तो तुरंत आप रिएक्शन मत करो। आप सही है, आपको मालूम है, अगर आप सही है, मैं आप सही है, आपका सिर झुकेगा नहीं, ये पहली बात आप मन में ठान लीजिए। बस आरोप लगा रहा है, ब्लेम लगा रहा है, ब्लेम ही लगा रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप झुकेगा नहीं, याद रखिए, आप झुके, क्योंकि वो व्यक्ति जिसने आरोप लगा रहे वो समझा नहीं है, वो बात को पूरा समझा नहीं है, वो विषय को पूरा जाना नहीं है, वो अधूरा आकर आपको ऊपर ब्लेम करता है। लेकिन आप तो भरा हुआ है, आपके अंदर भी पूर्णता है, तो आप पूर्णता हुआ लोग आप क्यों जल्दी मुंह खोलते हैं? आप क्यों डाम डीम करते हैं? इसलिए अगर आप के ऊपर कोई ब्लेम करता है तो आप भविष्यवाणी के रूप में उत्तर देना है। मुझे अभी इसने ब्लेम किया है, मुझे आरोप लगाया है, तो मुझे भविष्यवाणी करना है, मुझे अभी शांत रहना। चलो पास्टर मैं चुप हो गया, चुप होने का मतलब गलती मैंने किया, ऐसा हो जाएगा साहब? नहीं, ऐसा नहीं होता। विश्वास करते हैं आप लोग? अगर आपके ऊपर ब्लेम ही आ गया, सही लो ना, जैसा मैं कपड़ा पहना ऐसा पहन लिया, अंदर बनियन पहनकर ऊपर कपड़ा पहना है, इस प्रकार उनके ब्लेम को भी मैंने पहन लेता हूँ, कौन सा फर्क पड़ता है? हालेलुया। जिस तरह कपड़ा मैला होता है तो क्या होता है? उतार के धो देते हैं,
ऐसा ही हर बात को तुरंत पहनना और उतार के जिसने जिसने हमको पहना है उस बातों को उतार कर हम क्या कर देना, दो दिन। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं कौन है? क्योंकि मैं कौन है? क्योंकि मैं कौन है? भविष्यद्वक्ता के विषय की खास बात एक बात मैं बताता हूँ, खास बात बताता हूँ, समझ लीजिए। समय चला गया, खास बात बताता हूँ। भविष्यद्वक्ता ज़्यादा बड़बड़ नहीं करते। आपका शब्द कितना होना चाहिए? लिमिट होना चाहिए। शब्द क्या होना चाहिए? आपका हर शब्द में वैल्यू है, याद रखिए। आपका हर शब्द में क्या है? आपका हर बातों में ताकत है। आपकी हर बातों में क्या है? सामर्थ्य। आज पास्टर्स मीटिंग था हमारा चर्च में, बराबर है क्या? सब पास्टर लोग, हम लोग कोई भी एक बात भी बोला ना, वो नीचे नहीं गिरता है, वो नीचे गिरता नहीं है। अगर किसी को कोई तकलीफ हो गया बोला तो तुरंत उसके बारे में चर्चा किया जाता है। वो कौन तकलीफ, कौन परेशानी, चलो उसके घर में, नीचे गिरता नहीं है। सेवक कोई बात बोलता है वो नीचे गिरता ही नहीं, कभी नहीं नीचे गिरता है। क्योंकि मैं सब आज पास्टर जमे हुए हैं, तो मेरी बातों को वो विश्वास करता, वो बातों मैं विश्वास करता। हालेलुया, बोल हालेलुया। कल में पास्टर फालतू बोलेगा नहीं, अगर बोलता है ज़रूर मुख्य बात होगा। आज हमारे बातों के ऊपर ध्यान नहीं, क्यों मालूम है? हम दिन में मुंह बंद रखता ही नहीं है। लिमिट बात तो छोड़ दो, हम तो अंडा गुंडा सब भर भर के बात बोलते हैं। सही बात है। इतना बोलते हैं रखने के लिए जगह नहीं। बात पानी भरते समय स्त्री को देखने का, अंडा गुंडा तो छोड़ दो, क्लास की भी नहीं छोड़ता है। सही बात है। जो छोटा सा क्लास है उसको भी नहीं सही छोड़ता बात है, है। वो भी भर के रखता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, मैं शुक्र प्रभु को धन्यवाद करता हूँ जो कचरा वाली को नहीं भरता पानी। कचरा जो बाल्टी रहता है ना, उसमें भर के नहीं रखता है, बराबर। अगर रातों रात कचरा डाल दिया, फेंक दिया, अगर वो काली दिखेगा वो उसको भी धोकर उसको भी भर देता है, छोड़ता नहीं है, बराबर है। वैल्यू नहीं रहता है। भविष्यद्वक्ता कैसा बोलना चाहिए? हाँ, अब भविष्यद्वक्ता है तुरंत मुंह में लगाम लगा दो, आज ही लगा दो। किसी भी बातों को लेकर हंसना नहीं, किसी भी बातों को लेकर बीड़ना नहीं, किसी भी बातों को लेकर बड़बड़ नहीं करना है। शांत हंसना है, एंजॉय करना है, बरोबर, मजाक करना है। हर बात हर समय नहीं, हर समय। अगर आप हर समय ऐसे करते रहोगे तो आपकी बातों की वैल्यू नहीं रहेगी। आपके भविष्यवाणी के वचन को कम बोल के देखो। कितना बोलूँ ना? कम बोलो तो आपकी बात को इंतजार करेंगे, वही कम बोलेंगे। आप इतना बोलेंगे ना, देखा इधर से बाकी कैसा, इधर से, हाँ, लिमिट बोलो। भविष्यवाणी वो स्पिरिट आपके अंदर है, वो स्पिरिट आपके अंदर। हालेलुया। देखिए बाइबल में याकूब करके एक व्यक्ति है, पता है कितने लोग याकूब मालूम है? याकूब किसका बेटा है? हाँ, ईसा का बेटा है। ठीक है, याकूब को कितना बेटा था? याकूब नहीं, रंग है। हाँ, याकूब कितना बेटा? इधर देखो, अभी मैंने बोला भविष्यद्वक्ता करके, आप लोगों ने हाँ जब सवाल किया तो जवाब दिया था। हाँ, भविष्य कितना बेटा है? सोचती है, याद नहीं। तुम्हारा कितनी वर्ग है? लेकर अच्छा, हो याद है। हाँ, कितना बेटा? 12। बोल हालेलुया। 12 बेटा को उसने क्या किया है? बुलाया। 12 बेटे को उसने क्या किया है? बुलाया। एक को भविष्यवाणी किया, एक को क्या किया है? उठते अपने बच्चे को बोला आशीषित रहेगा आज। बोला मैं भविष्यवाणी करता हूँ, जो भी काम पे जाएगा सफल होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आज जो काम पे जाएगा वो काम हो जाएगा यीशु के नाम से। सुबह उठकर भविष्यवाणी कर रहा,
हालेलुया। आज तेरा विरोध अड़चन आता हूँ मैं सबको ये दूर करता हूँ, शायद परमेश्वर सब दूर करता है, तुम्हारा रास्ता को परमेश्वर से क्लियर करता है। भविष्यवाणी करो यीशु के नाम से। नहीं करना है, जाते जाते तेरे को पत्थर टेस्ट लगने दो, ट्रेन में उड़ी मारने, ट्रेन में धक्का मार के मरो, बस में एक्सीडेंट, कभी कभी हम लोग ऐसे ही बोलते ना, पति पत्नी को ऐसे ही बोलता है, तो जा, घर छोड़ के जा, मर जा। ऐसा भविष्यवाणी नहीं करना है, ऐसा भविष्यवाणी नहीं करना। भविष्यवाणी करना है, और घर से निकला डब्बा पा लिया, आप थोड़ा ही रखा लेकिन वो भी पेड़ भर जाएगा यीशु के नाम से। जाओ, बोल हालेलुया। आज खाना थोड़ा सा टेस्ट कम बना है, लेकिन सुबह बना है टेस्ट कम, दोपहर को टप्पा खोलते समय खाना में स्वाद आ जाएगा यीशु के नाम से। भविष्यवाणी करो ना यीशु के नाम, हालेलुया। ऐसा भविष्यवाणी आपका काम हो जाएगा, हालेलुया। हाँ, कमजोरी में जाता है, कभी कभी घर से निकलता समय सिर दर्द, बुखार, पेट दर्द, घुटने दर्द, बोलो 4 कदम में आपका सब ठीक हो जाएगा यीशु के नाम से, हालेलुया। भविष्यवाणी संभाल के जा, दवा भाई लेके जा, ले ले पेन किलर। ऐसा नहीं है, भविष्यवाणी करो। दवा देने के भविष्यवाणी करना है, और भविष्यवाणी करने की दवाई देना है। दोपहर खाना खाने के बाद एक पेन किलर ले लेना, ऐसा है क्या? हाँ, दोपहर खाना खाने से पहले पेड़ जख्म पूरा ठीक हो जाएगा यीशु के नाम से। ये भविष्यवाणी है। ऐसा भविष्यवाणी करोगे कि नहीं करोगे? ऐसा बार बार भविष्यवाणी करो, मूर्ख बच्चा भी बुद्धिमान हो जाएगा। हेलो, मैं भविष्यवाणी का आत्मा मेरे अंदर आ गया है, भविष्यवाणी आत्मा मेरे अंदर आ गया, मैं भविष्यवाणी वचन करता हूँ। हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं प्रभु से पूछा कि परमेश्वर भविष्यवाणी, कभी बीमारी लोग, कभी कोई दुष्ट आत्मा है, कहीं किसी मुसीबत है, तो ही भविष्यवाणी करना है ना। तो मैंने वही प्रार्थना कर आया, लेकिन प्रभु की आत्मा आकर जो धमाका देता भी देखो यीशु के नाम से, हालेलुया। हर एक घंटे क्या कर सकते हैं? आइए ना, सुबह बच्चे उठकर सुबह क्या करना है? करोगे कि नहीं करोगे? करोगे नहीं करोगे? आपका अगर आपके बच्चा बहुत कमजोर है तो बोलो यीशु नाम से बलवंत हो जाएगा, हड्डी मजबूत हो जाएगा, बोल हालेलुया। पेट दर्द ठीक हो जाएगा यीशु के नाम से, बोल हालेलुया। साइनस प्रॉब्लम निकल जाएगा यीशु के नाम से। भविष्यवाणी करता हूँ, हालेलुया। ऐसा भविष्यवाणी करो, बार बार बोलो, ठीक हो जाएगा। अब भी आइए ना, परमेश्वर चंगाई करता है, परमेश्वर आपका काम में बगार बढ़ा गया यीशु के नाम से। भविष्यवाणी करता हूँ, हालेलुया। भविष्यवाणी करता हूँ, नेक्स्ट जनरेशन पूरा बिजनेस करेगा, भविष्यवाणी करता हूँ, हालेलुया। बोल हालेलुया। बिजनेस की आत्मा उत्तर दे यीशु के नाम से, आपके हृदय के अंदर भविष्य बिजनेस का आत्मा आने दे यीशु के नाम से। भविष्यवाणी करता हूँ, हालेलुया। करने के नहीं करना है, करने के नहीं करना है, यही तो मिनिस्ट्री है, हालेलुया। भविष्यवाणी करना, सुबह उठकर क्या करना है? याकूब ने क्या बोलते हैं, अपने 12 बच्चों को बुलाया, अपना 12 बेटे को क्या किया है? ये उत्पत्ति किताब 49वां अध्याय में घर में जाके पढ़ लो, होमवर्क है। उत्पत्ति 49वां अध्याय होमवर्क घर में जाके पढ़ो, अभी नहीं पढ़ना। पर याकूब ने अपने बेटे को बुलाया, याकूब ने अपने बेटे को बुलाकर अरे को क्या किया है? भविष्यवाणी किया, तू ऐसा रहेगा, तू ऐसा रहेगा, तू ऐसा। बाइबल कहता है याकूब ने जिस तरह भविष्यवाणी किया है, उनका बेटा वैसे ही रहा। हालेलुया। उनका बेटा कैसा रहा? ऐसे ही रहा। आप क्या करोगे? क्या करोगे? क्या भविष्यवाणी करोगे? बीमार बच्चों को देखे बोलना नहीं, प्रभु बल दिया है, प्रभु ये बीमार दोबारा आएगा नहीं करके बाइबल में कहता है। परमेश्वर बोलता है ऐसा बोलो, ये बीमारी दोबारा आएगा नहीं, ये कमजोरी दोबारा, ये संकट दोबारा, ये दरिद्र दोबारा, ये कंगाल दोबारा, ये वीकनेस दोबारा। आप आशीषित रहोगे, यहोवा बोलता आशीषित रहोगे, यहोवा बोलता दूसरा घर लोगे, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। यहोवा बोलता आपका सैलरी बढ़ेगा, बोल हालेलुया। अब उठक बटक 10 लिया, आज लेना, नहीं तो कल चर्च में सबके सामने 20 करना पड़ेगा, याद रखो। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, और आज नहीं करे तो कल साथ में 20 करना पड़ेगा, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। भविष्यवाणी करना है, क्या करना है?
क्या करना है? भविष्यवाणी। भविष्यवाणी करना। बोल हालेलुया, हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। मैं लिखा वो कुछ भी जो मेडिटेशन किया वो कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं बोला। होली स्पिरिट आज नदी के तरफ में बहने लगा। आमेन। होली स्पिरिट आज क्या करने लगा? नदी रूप में बहने लगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। भविष्यवाणी करने के नहीं करना है? Amen. रोज सुबह उठकर क्या करना है? अपने घर को भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी करो। और भी एक इनकरेज करता हूँ, आपकी जो विश्वासी छोड़कर और कोई है जो अविश्वासी है, रोज एक अविश्वासी आपके घर का, परिवार का, रिश्तेदार, जान पहचान कोई भी हो सकता है, रोज एक भविष्यवाणी करो। फोन करके मेरा परमेश्वर आपका बारे में बोलता है, हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको आपके विषय को लेकर मुझे एक बात बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 इच्छा है हाँ। मैं कहता हूँ होली स्पिरिट आपका अगुवाई करेगा। आमेन। इच्छा है अंदर भविष्यवाणी करने के, घर में आपका अभी मैं ये शब्द बोलते ही आपके दिमाग में कुछ लोग का पिक्चर आया होगा, हाँ। मुझे इनको भविष्यवाणी करना है, हालेलुया। मुझे इनको भविष्यवाणी करना है, हाँ। मुझे मेरी एक बहन है, मुझे मेरे बहन का लड़का है, हाँ। मेरे भाई है, मेरा मौसी है, मेरी काका है, मेरा भाई, मेरा ना, ऐसा है कि नहीं? विचर में आते कि नहीं? तुरंत क्या करना? उसके लिए प्रेयर करना है। प्रभु मैं उनको भविष्यवाणी करना है, प्रभु जी मैं उनको आशीषित करता हूँ, प्रभु मैं उनका, क्योंकि देखिए भविष्यवाणी करने से पहला भविष्यवाणी एक ही दिन में आप बार बार अगर किसको बार में भविष्यवाणी करना है, बार बार उसके लिए क्या करना है? प्रेयर करना है। क्या करना है? प्रेयर करना है। अभी देखिए यहाँ पर रमेश ब्रदर है, अभी थोड़ा झुको ना भाई, झुकता नहीं, खड़क बन के बैठा। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। अभी मैं भविष्यवाणी करता हूँ, देखिए अब ये विश्वासी नहीं है, समझेगा? विश्वासी समझो। इस संसार में मेरा एक तीसरा भाई, मतलब मेरा जनरेशन में कोई ऐसा भाई है। अभी इनके अंदर देखिए, अभी मैं भविष्यवाणी करना है तो मुझे इनके बारे में परमेश्वर क्या करना है? कुछ बातों को क्या करना है? प्रकट करना है। देखिए पहला इनके अंदर इनका अंधभक्त ढका हुआ है, इनका अंधभक्त ढका हुआ है, और इनके अंदर समाज कुछ बात क्या हुआ है? ढका हुआ है। इनके गांव के बाद एक ढका हुआ है, इनका घर के बाद एक ढका हुआ है, उस गांव के बाद एक ढका हुआ है, उस एरिया के बाद एक ढका हुआ है, देश के बाद एक ढका हुआ है, और शैतान ने कुछ ढक के रखा है, और शैतान की क्रिया ने कुछ ढक के रखा। ऐसा इनके अंदर बहुत सारा क्या है? ढका हुआ है। हालेलुया। और जो अभी मैं भविष्यवाणी करना है तो मेरे एरिया में कुछ स्पिरिट मुझे रुकाएगा, इनके एरिया में कुछ स्पिरिट क्या करेगा? रुकाएगा। ऐसा है। भविष्यवाणी करना है, आपके आंखें एकदम शार्प, माइंड एक शार्प होना चाहिए, तो ही ये जो एरिया के अंदर जो स्पिरिट काम करता है, इसको फाड़ कर, इसको क्रैक करके, इसको तोड़ के इनके अंदर जो इन्होंने जो कुछ बात मन बना के रखा, इनके फैमिली ने कुछ बात मन बना के, गांव, रिश्तेदार, ये सब बहुत सारा जमेला, बहुत सारा लग रहा है, एक लग रहा है, ये ऐसा बहुत सारा इतना तप्पी लगा हुआ है। इन सारा तप्पी को ये नहीं निकालेंगे, ये नहीं, क्योंकि अविश्वासी है, ये नहीं निकालेंगे। इनका तप्पी को हमको निकालना है, इनका तप्पी को हमें फोड़ कर अंदर जाकर इनके बारे में जब हम प्रार्थना करते हैं, इनके विषय को लेकर, तब यहोवा परमेश्वर इनके विषय को लेकर प्रकट करेगा। जब यहोवा परमेश्वर ने प्रकट कर दिया है तो ये सब उगड़ जाएगा यीशु का नाम। हालेलुया। समझ में आया? समझ गया? हालेलुया। हालेलुया। ये होली स्पिरिट आपको समझाता है, होली स्पिरिट हमें समझाता है। हर देश में एक बाउंड्री है, ये क्रॉस नहीं करना, बरोबर? वैसा कि हर एरिया में स्पिरिट है, हर एक एरिया के एक स्पिरिट है, गली में एक स्पिरिट है, घरों में, चाली में, इस पैसेज में एक स्पिरिट है, ये जो फ्लोर में जो ये इसमें एक स्पिरिट है, ये कुछ स्पिरिट है, कुछ लोगों को चर्च में आने नहीं देता है, विश्वास करने नहीं देता है। आप समझ रहे हैं? हर एरिया में बंधन, हर एरिया में हम जब हम लोगों को आज़ादी करना है, ये सबको हमको क्या करना पड़ेगा? पहला तोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। भाषा ऐसा भी है कि हाँ ऐसा है। हालेलुया, हालेलुया, बोल हालेलुया। आशीष करें। भविष्यवाणी, जब आप उस व्यक्ति के लिए, आपके जिसके लिए भविष्यवाणी करने का विचार आ गया है, आप उसके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। अगर प्रभु ने कुछ बात कही दिया है, डायरेक्ट उसको बोल देने का, फोन कर देने का, और बोलने का, मैं फोन करने के बाद
कैसा है, खाना खाया, अभी आप भविष्यद्वक्ता है। अभी आप कौन है? हाँ, अभी आप भविष्यद्वक्ता, अभी भविष्यद्वक्ता के रूप में बात करना है, भले वो विश्वास या विश्वास ये कोई भी हो। हेलो, हाँ, मैं आपके बारे में मुझे कुछ बोलना है। मेरा परमेश्वर ऐसा ऐसा बोला है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा ऐसा है। हाँ, ठीक है, मैं आपके लिए प्रे करता हूँ। अगर आप हाँ बोलेगा तो प्रे करना, नहीं तो अच्छे ठीक है, इस बात कुछ इस ऐसा ऐसा विषय है, इससे से थोड़ा बच के रहना, ऐसा बोल के रख दो। उनका दिमाग में कीड़ा जैसा काटेगा, ये कभी ऐसा बोलता नहीं, लेकिन ऐसा कह दिया बोलकर आप भूल जाओगे, लेकिन वो भूलेगा नहीं। सुन के वो सुनकर वो भूलेगा नहीं, वो सोचते रहेगा। और आपने भविष्यवाणी की और वो वैसा पूरा हुआ है तो वो आपको फ़ोन करके बोलेगा, आपको फ़ोन करके बोलेगा। फिर वो जो करता है वो याद नहीं आएगा, समय से समय आपको याद करेगा। वो हाँ, बुरा वक्त के समय घर का रोज आपको याद करेगा। मतलब मैं तो यहाँ रहता हूँ, उसने वहाँ से मेरे बारे में बराबर फ़ोन करके बोला। हेलो, समझ में आया? ऐसा मिनिस्ट्री करना है। अभी ऐसा आउटरीच नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसा मिनिस्ट्री हम, हेलो, नहीं समझ में आया? हाँ, करने के नहीं करना है। चर्च इसी साल पूरा भर जाना चाहिए यीशु के नाम से। भरने के नहीं भरना है, भरने के नहीं भरना है। बोल हालेलुया। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, भर जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। लोग आएगा यीशु के नाम से, परिवार आएगा यीशु के नाम से, जाति लोग आएगा यीशु के नाम से। राजा में ढूंढकर आएगा। राजा कौन है? यहाँ का जो पॉलिटिक्स है, में ढूंढकर आएगा यीशु के नाम से। विश्वास करते हैं आप लोग? हाँ, करते हैं? अरे कलीसिया में 50-100 भविष्यद्वक्ता है तो पूरे घाव ही हमको ढूंढ के आना पड़ेगा, हाँ, नहीं है क्या? है, बोला कलीसिया के अंदर आते आते बच्चे भी भविष्यवाणी कराए। ले बोला ना, हालेलुया, एक बार एक स्पिरिट काम करता है ना, वो स्पिरिट सबके अंदर काम हो जाता है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे अंदर का स्पिरिट सबके अंदर फैलता है यीशु के नाम से। विश्वास करते कि नहीं करता? विश्वास आपके अंदर वो स्पिरिट है कि नहीं? अभी मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ, मुझे भविष्यवाणी करने की इच्छा आ गया, शागत आया कि नहीं आया? ओह वेरी गुड। आपके चेहरे में तो लगता है उत्साहित, भविष्य है ना, यहोवा की ओर से वचन मिला तो कितना उत्साहित रहता है, ऐसा उत्साहित रहना चाहिए। हालेलुया। याकूब को क्या किया है? याकूब अपने 12 बेटे को क्या किया? बुलाकर क्या किया है? बोलो क्या किया है? बोलो क्या किया है? भविष्यवाणी किया, ठीक है। और एक मनुष्य के बारे में बोलना तो कम से कम 20 मिनट जाएगा। अभी हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। हालेलुया। भविष्यवाणी करने के नहीं करना। आपके अंदर आत्मा है, आपके अंदर आत्मा है, भविष्यवाणी करो। प्रभु आपकी इस वचनों को लेकर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।